यानी नरेंद्र मोदी हर पिक्चर को प्रमोट करते, क्यों नहीं पिक्चर को प्रमोट कर रहे ज्योतिबाई फूले के पिक्चर को? हिस्टोरिकल फैक्ट है ना ये कि अपर कास्ट के लोग उस जमाने के दलितों को बोलते तुम हमारी बस्ती में आ रहे तो अपने गले में क्ले पॉट रखो और पीछे झाड़ू लगा के, ताकि तुम्हारे कदमों के निशान मिटते जाए और तुम थूकना है तो उसमें थूको। ये फैक्ट है, ये कौन डिनाई कर सकता? नरेंद्र मोदी पिक्चर प्रमोट करे ना, कौन से पिक्चरों को प्रमोट करे? ये पिक्चर को प्रमोट करो। क्यों सीबीएफसी बोल रही कि निकालो ये सीन, निकालो वो सीन, निकालो वो सीन निकालो? क्योंकि अपर कास्ट के लोगों को तकलीफ हो रही। असदुद्दीन ओवैसी ने महात्मा ज्योतिबा फुले फिल्मों को लेकर दिया बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी पर उठाए गंभीर सवाल। सोशल मीडिया पर हो रहा है जमकर वायरल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता असदुद्दीन ओवैसी ने फिर एक बार एक ऐसे बयानबाजी कर डाली जो बयान लगातार सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम की मीडिया पर सुर्खियां बटोरे हुए है। बता दें कि महात्मा ज्योतिबा फुले इनके जयंती मतलब कि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले इनके जीवन पर एक फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन इस फिल्म को लेकर तमाम मनुवादी जातिवादी किस्म के लोगों के जरिए लगातार विरोध देखने को मिला, जिसके चलते सेंसर बोर्ड ने तमाम उन सीन्स को काटने की बात की जो कहीं न कहीं मनुवादी जातिवादी लोगों के पेट में एक बड़ी मरोड़ पैदा कर रही थी। आखिर इन सीन्स में था क्या? बता दें कि महात्मा ज्योतिबा फुले का पूरा जीवन जिस तरीके से संघर्ष में रहा, उन्होंने शिक्षा का जो आंदोलन शुरू किया और उस शिक्षा के आंदोलन को शुरू करने के पहले उन्होंने तमाम वो ऐसी सच्चाई समाज की रूबरू होते हुए देखी, उन्होंने महसूस की, जिसके बाद उन्होंने लगा कि इन तमाम लोगों को आखिर ये गुलामी महसूस नहीं हो पा रही, इसीलिए इनको इस गुलामी से बाहर निकालने का रास्ता भी नहीं समझ आ रहा। इसका तमाम अध्ययन करने के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले ने पाया कि इनको शिक्षा से वंचित किया गया है। इन तमाम देश के दलितों को, वंचितों को अगर शिक्षा दी जाए तो इस बात को वो महसूस जरूर करेंगे कि गुलामी जो है उन पर किस तरीके से लादी गई है। और उन तमाम फिल्म को, विजुअल्स को काटने की कोशिश सेंसर बोर्ड के जरिए की गई। इस पर लंबा और एक बड़ा दबाव बनाया गया है और फिल्म की जो तारीख रिलीज होने की 11 अप्रैल थी, अब वो रिलीज की तारीख आगे बढ़ चुकी है जो अब 25 अप्रैल बनी हुई है। लेकिन इस मसले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को साझा किया। ऐसी कई फिल्में लगातार देखने को मिलती है जिसको प्रधानमंत्री मोदी और उनका पूरा कैबिनेट जो मंडल है, वो पूरे कैबिनेट मंत्री उन तमाम फिल्मों को प्रमोट करने का काम करते हैं जी। लेकिन जो फिल्म इस देश के तमाम सच्चाई को रूबरू करती है, महात्मा ज्योतिबा फुले की फिल्म को जो रिलीज होनी है, आखिर इसको क्यों रोका जा रहा है? इनके तमाम सीन्स को कट करने की बात लगातार क्यों सुर्खियों में बनी हुई है? इस मसले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। यानी नरेंद्र मोदी हर पिक्चर को प्रमोट करते, क्यों नहीं पिक्चर को प्रमोट कर रहे ज्योतिबाई फूले के पिक्चर को? हिस्टोरिकल फैक्ट है ना ये कि अपर कास्ट के लोग उस जमाने के दलितों को बोलते तुम हमारी बस्ती में आ रहे तो अपने गले में क्ले पॉट रखो और पीछे झाड़ू लगा के, ताकि तुम्हारे कदमों के निशान मिटते जाए और तुम थूकना है तो उसमें थूको। ये फैक्ट है, ये कौन डिनाई कर सकता? नरेंद्र मोदी पिक्चर प्रमोट करे ना, कौन से पिक्चरों को प्रमोट करे? ये पिक्चर को प्रमोट करो। क्यों सीबीएफसी बोल रही कि निकालो ये सीन, निकालो वो सीन, निकालो वो सीन निकालो? क्योंकि अपर कास्ट के लोगों को तकलीफ हो रही। अब हमको ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोग इतनी देर से कोई ये सवाल नहीं कर रहा कि ज्योतिबाई फूले के ऊपर पिक्चर बन रही है और उस पिक्चर में ये फैक्ट है कि दलितों के ऊपर जुल्म हुआ, हो रहा है और होता रहेगा। उस जमाने में ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले जब अपनी तहरीक का आगाज किए थे तो उस जमाने में दलित जो है अपने इस सीने के सामने एक क्ले पॉट को लगा के और अपनी पीठ के पीछे एक झाड़ू को लगा के, ताकि जब वो चलता था तो अपर कास्ट के लोग जो थे वो ये बोलते थे कि तू हमारी जमीन पर नहीं चला ना, थूकना तो नहीं थूकता था बेचारा तो अपने उस क्ले पॉट में, और पैरों के कदमों को अपनी झाड़ू से साफ करता था। उस सीन को निकालो बोल रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये यानी नरेंद्र मोदी हर पिक्चर को प्रमोट करते, क्यों नहीं पिक्चर को प्रमोट कर रहे ज्योतिबाई फूले के पिक्चर को? हिस्टोरिकल फैक्ट है ना ये कि अपर कास्ट के लोग उस जमाने के दलितों को बोलते तुम हमारी बस्ती में आ रहे तो अपने गले में क्ले पॉट रखो
और पीछे झाड़ू लगा के, ताकि तुम्हारे कदमों के निशान मिटते जाए और तुम थूकना है तो उसमें थूको। ये फैक्ट है, ये कौन डिनाई कर सकता। नरेंद्र मोदी पिक्चर प्रमोट करे ना, कौन से पिक्चरों को प्रमोट करे, ये पिक्चर को प्रमोट करो। क्यों सीबीएफसी बोल रही कि निकालो ये सीन, निकालो वो सीन, निकालो वो सीन निकालो, क्योंकि अपर कास्ट के लोगों को तकलीफ हो रही। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप। हम पूरे अपर कास्ट को नहीं बोल रहे, उस जमाने में जो अपर कास्ट के लोगों ने किया हम उसको बोल रहे हैं, वो फैक्ट है ना। आप उसका सवाल ही नहीं कर रहे। ये फैक्ट है, ये भी देख लो आप जरा। तो जैसा कि वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा, असुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर यह सवाल उठाए है कि ऐसी कई फिल्में आती है जिस फिल्मों को बड़े धड़ल्ले से लगातार प्रधानमंत्री टैक्स फ्री करते हैं, उनका प्रचार और प्रसार करते नजर आते हैं, लेकिन इस देश की जो सच्चाई है, जो इस देश के दलितों, वंचितों को शिक्षा से वंचित रखा गया, शिक्षा से दूर रखा गया, उनको धन संचय करने से दूर रखा गया, उनके गले में मटका और कमर में झाड़ू दिया गया, एक ऐसी व्यवस्था जो कि जानवरों से भी बदतर थी। अगर वो चाहे तो खुले रास्ते पर थूक ना पाए, अगर वो इस देश के अंदर स्वतंत्रता आजादी के साथ चलना चाहेंगे तो वो आजादी से चल नहीं पाएंगे। अगर वो थूकना चाहे तो वो मटके में थूकेंगे जो उनके गले में लटका होगा। अगर वो चलना चाहेंगे उनके कमर में झाड़ू बंधा होगा, उनके पैरों के निशान उस झाड़ू के जरिए अपने आप ही साफ होंगे। इस तरीके की जो मनुवादी, जातिवादी और बड़ी ही घटिया जो व्यवस्था बनाई गई थी, इसको पर्दाफाश करने वाली जो फिल्म महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर निकल कर आ रही है, आगे इसका साथ समर्थन और इसको प्रचार प्रसार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी क्यों नजर नहीं आते। तमाम मनुवादी, जातिवादी किस्म के लोगों के जरिए इस फिल्म को रिलीज होने से आखिर क्यों रोका जा रहा है, ये बात असुद्दीन ओवैसी के जरिए साझा की गई है। उन्होंने कहा है कि एक विशेष धर्म का, एक विशेष व्यवस्था का जो लगातार देश के अंदर बढ़ने वाला दबदबा है, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ साथ इस देश की सच्चाई को रूबरू होने से रोकना भी ये बताता है कि तमाम मनुवादी, जातिवादी किस्म के लोगों ने इतिहास में दलित समाज के साथ किस तरीके से ज्यादती की है, वो सच्चाई अगर पता पड़ जाएगी तो उनके इस मनुवादी, जातिवादी किस्म के बिछाए गए इस जाल जंजाल के षड्यंत्र में इस देश का बहुजन, खासतौर पर दलित, वंचित तो तबका है, वो फंसता हुआ नजर नहीं आएगा और उनके विरोध में कहने के सवाल करना खड़े कर देगा और ये तमाम सवाल न हो पाए। इसीलिए इस देश की वास्तविकता, सच्चाई से रूबरू न होने के लिए तमाम फिल्मों को रोका जा रहा है और उन तमाम सीनों को भी खासतौर पर कट किया जा रहा है, जिसके कारण इस देश की सच्चाई, इस देश का जो इतिहास है वो बहुजन समाज को पता पड़ पाए। और इसीलिए इस महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर जो आधारित फिल्म है उसे रोका जा रहा है और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके की फिल्मों को कभी प्रमोट करते हुए नजर नहीं आते। और आप अमूमन तौर पर देखेंगे जो विवादों में होती है या तमाम फिल्मों को लेकर एक विशेष धर्म या फिर एक जाति समुदाय का ही कहने के एक विचारधारा के तौर पर प्रचार प्रसार होता हुआ दिखाई देता है। अमूमन तौर पर उन तमाम फिल्मों को ही प्रधानमंत्री मोदी और उनके कैबिनेट मंत्रियों के जरिए ही उसको प्रचार और प्रमोट करने का काम हमेशा से होता हुआ दिखाई देता है। और इस महात्मा ज्योतिबा फुले फिल्म को लेकर जो रिलीज की डेट 11 अप्रैल रखी गई थी, अब वो 25 अप्रैल हो चुकी है। ये जो डिले हुआ है और जो दबाव बना जा रहा है तमाम सीन्स को कट करने को लेकर, इसको लेकर जो असुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, इस प्रतिक्रिया को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। बहुजनों को इस देश की वास्तविकता को, इतिहास को जानना समझना आवश्यक क्यों है। अगर इस बात को समझना इसीलिए आवश्यक है जो बात बाबा साहब ने भी अपने समय में की थी कि जो व्यक्ति, जो कौम, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वो व्यक्ति, वो कौम, वो समाज अपना इतिहास नहीं बना सकता। अगर आपको अपना इतिहास बनाना है तो आपको अपने इतिहास को जानना होगा। अगर आप अपने इतिहास को जानेंगे तो आप इतिहास से एक आपकी सोच निर्माण होगी, सोच से शक्ति निर्माण होगी, शक्ति से ताकत निर्माण होगी और जब ताकत निर्माण हो जाती है तब आप शासक बनते हैं और शासक के पास में वो सत्ता, वो पावर होता है जो इस देश की तमाम समस्याओं का निवारण कर सकता है। और जब तक बहुजन समाज शासक कौम नहीं बन जाता बाबा साहब के नजरिए से, तब तक वो अपनी समस्याओं का निवारण नहीं कर सकता। और